नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी नेट के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमारा कपड़ा है वो नेट का है और इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है वो ब्लाउज का पीस है। तो जो नेट का कपड़ा होता है उसमें हमें ब्लाउज का पीस लगाना चाहिए जिससे हमारा ब्लाउज एकदम अच्छा आता है और सिलाई भी अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। अगर आप इसमें पतला वाला अस्तर लगा लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा और अस्तर तो बहुत ही पतला होता है। तो इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है वो भी ब्लाउज का पीस लिया है। तो देखिए सबसे पहले हमें नेट का ब्लाउज बनाने के लिए अपने अस्तर को सही से कटिंग करनी है, बराबर नाप लेके कटिंग करनी है। उसके बाद हम नेट को काटेंगे वो भी थोड़ा सा बड़ा। जब हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हम अस्तर के बराबर अपनी नेट का कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्लाउज का नाप लेना है और अस्तर की कटिंग करनी है। तो ब्लाउज को पहले हम अच्छे से रख लेंगे बराबर करके, इसके हुक नहीं लगाएंगे, हुक हम खुले ही रखेंगे। तो यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है पहले। अब देखिए इसकी जो चेस्ट है वो है 19, यानी कि 38 चेस्ट है। ब्लाउज की हमारी जो चेस्ट है वो है 38। और अब लेंगे हम इसकी लंबाई का नाप। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई है वो है 12 इंच और शोल्डर, इसके जो शोल्डर हैं वो भी है 12 इंच के। तो ये हमें 3 नाप बराबर लेनी है, चेस्ट का, लंबाई का और शोल्डर का। गला आप अपनी पसंद का छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब देखिए पहले हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। जैसे हमारी चेस्ट है 19 तो 19 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम 2 या 3 इंच लेंगे गुंजाइश सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 3 इंच सिलाई के लिए कपड़ा अलग से ले रहे हैं। जो ढीला या टाइट रहेगा तो हम इससे छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे टाइट है तो हम इसको खोल के ढीला भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गुंजाइश लेना जरूरी है। तो अभी हम यहाँ पे चेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं और ये कपड़ा हमारा डबल है। ये देखिए डबल कपड़ा है और 80 सेंटीमीटर है और एक कपड़ा बचा हुआ है वो मेरी बाजू का है। तो इस तरीके से एक कपड़ा था। तो यहाँ से मैंने अपनी चेस्ट का कटिंग किया है, आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं कि जो पीछे की लंबाई है वो हमें बराबर लेनी है। 12 इंच की लंबाई है तो हम यहाँ पे 13 इंच ले लेंगे लंबाई पीछे की लंबाई हमें 12 इंच की है तो 13 इंच ले लेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब यहाँ तक हमारी ये पीछे की लंबाई आ रही है और यहाँ पे हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे आगे वाले पल्लर। जो हमारा पीछे का पल्लर है उससे हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है आगे का पल्लर। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी चेस्ट है और ये लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पीछे का है और ये 2 इंच है वो आगे का है। अब इसको हम डबल कर लेंगे बराबर करके। ये डबल कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 4 पल्लर हो गए। अब लगाएंगे यहाँ पे ऊपर शोल्डर का निशान। तो देखिए जैसे हमारे 12 इंच के शोल्डर थे तो 12 का आधा करेंगे तो 6 इंच के हमारे शोल्डर हो गए। अब आरोमल लेंगे वो भी हम 6 इंच के लेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे आरोमल पे निशान लगा लेंगे। अभी हमने यहाँ पे चौकुटा निशान लगाया है, इसमें हम थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए आधा इंच है चौकुटा है यहाँ पे और आधा इंच इस तरीके से मैंने गोलाई का निशान लगाया है। अब यहाँ पे लेंगे हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच की। गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच ले लेंगे लंबाई, आगे और पीछे की दोनों की बराबर। और बाद में हम पीछे की लंबाई ज़्यादा रखेंगे। अभी हम यहाँ पे दोनों की गले की जो गोलाई है वो बराबर कर लेंगे। 6.5 इंच लिया है मैंने लंबाई और 2.5 इंच ली है गले की चौड़ाई। अब ये मेरा पीछे का है, इसको अलग रखेंगे और ये हमारा आगे का है। तो देखिए पीछे की लंबाई और आगे की लंबाई में कितना फर्क है, 2 इंच का। आगे की लंबाई मैंने 2 इंच ज़्यादा ली है, पीछे की लंबाई मेरी यहाँ तक है। एक बार और बता दूं क्योंकि कुछ लोग लंबाई नहीं लेते हैं और उनका ब्लाउज छोटा हो जाता है आगे से। देखिए यहाँ तक मेरी ये पीछे की लंबाई है और आगे की लंबाई मैंने 2 इंच पीछे से ज़्यादा ली है क्योंकि इसमें तीरा लगाते हैं और प्लेट डालते हैं इसलिए। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे तीरे का निशान। तो तीरे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 13 इंच पे।
इस तरीके से हमने तीरे का निशान लगा लिया 13 इंच पे। अब 1 इंच हम यहाँ पे ऊपर लेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे शेप में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे तीरे की कटिंग कर लेंगे अच्छे से गोलाई में, इस तरीके से देखिए। और ये हमारा नीचे का तीरा है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ये हमारा तीरा छोटा होना चाहिए। अब हम इसमें लगाएंगे टक्स का निशान। तो यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 9.5 इंच पे। ये 9.5 इंच पे हो गया, 9 इंच और आधा इंच। तो ये मेरा बीच में टक्स का निशान है। अब मुझे निकालना है अपना फिटिंग का कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिटिंग का कपड़ा 9.5 इंच है, तो इसको देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे फिटिंग के कपड़े को, और 9.5 इंच का हम आधा करेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे हमारी ये नीचे की प्लेट रहेगी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको, जो हमारा फिटिंग का निशान है, इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके से भी बीच में निशान लगा सकते हैं प्लेट का। अब यहाँ पे हमारा एक प्लेट का निशान रहेगा, और 2 इंच ऊपर हमें यहाँ पे निशान लगाना है बगली की प्लेट का। आरोमल की प्लेट देखिए हमारी यहाँ पे आएगी, और इंच टेप से आप नापेंगे तो यहाँ पे ये 6.5 इंच पे आ रही है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे कैंची का। अब ये हमारी चारों प्लेटों का निशान हो गया। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर लेंगे, जिससे अच्छे से दोनों साइड निशान आ जाए। अब इसको हम नेट के ऊपर रख लेंगे। अब देखिए नेट को हम डबल करके रखेंगे। ये मेरी नेट है वो 1 मीटर है। देखिए 1 मीटर नेट है, तो इसको हम डबल करके रखेंगे। यहाँ पे पीछे का पल्ला, पीछे का लंबाई हम ज़्यादा करेंगे, गले की 9 इंच की लंबाई रखेंगे पीछे की गले की। ये देखिए बंद वाली साइड है, यहाँ पे मैंने पीछे का रख लिया है, मगर इसकी लंबाई हम बढ़ा देंगे। पीछे की जो लंबाई है वो 9 इंच की रहेगी गले की। यहाँ पे 9 इंच है। अब यहाँ पे आगे का पल्ला, और यहाँ पे रख लेंगे हम ये नीचे का तीरा। अब ये हमारी नेट बची हुई है। अब इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच, और वैसे तो इसकी चौड़ाई 18 इंच की होगी तो भी चलेगी, क्योंकि ये नेट है। अब नेट को हमने बराबर कर लिया है, और इसकी लंबाई नेट की है वो है 15 इंच। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 15 इंच की, इस तरीके से 15 इंच है, और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। अब इसको हम डबल कर लेंगे। एक बार पहले से डबल है, एक बार और कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 18 इंच की, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी बाजू यहाँ पे ढीली रहती है, अच्छी नहीं आती उसकी फिटिंग। तो हम इसकी 18 इंच की चौड़ाई रखेंगे, तो यहाँ पे ये 9 इंच रखेंगे हम इसको। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो 9 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है, यानी कि 18 इंच की चौड़ाई है कपड़े की, और 15 इंच की लंबाई। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम इसमें कटिंग का। तो यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच। अब देखिए इस पे तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रहा है, तो देखिए मैं इसमें और भी आसान तरीके से बताऊंगी आपको। इंची टेप को इस तरीके से रखना है 7 इंच तलक। 7 इंच तलक आपको इसको ऐसे काटना है तिरछा,
क्योंकि इस पे अच्छे से नहीं आ रहा है निशान। तो देखिए 7 इंच तक हमने इसको तिरछा काट लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा ही गोलाई करनी है बस। अब इसके बाद हमारी ये मोहरी है तो उसकी कटिंग का निशान लगा लेंगे। तो जैसे हमारी मोहरी है 12 इंच की, तो यहाँ पे ये हमारा 6 इंच आ रहा है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 या 1.5 इंच गुंजाइश सिलाई के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है। जो नेट का कपड़ा है उसके ऊपर हमने अस्तर वाला जो कपड़ा है वो रख के पूरे पे सिलाई लगाई है। तो इससे क्या है, झोल नहीं आएगी। अब अस्तर के बराबर कटिंग करेंगे। अब हम प्लेटें डालेंगे। तो ये हमारे जो निशान है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम इसको डबल करके आधा इंच लेंगे। आधा इंच हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमें आधा इंच लेना और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब नीचे की प्लेट लेंगे वो 1 इंच लेंगे, क्योंकि हमें इसमें पप बनाना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आपका सीना भारी नहीं है, कम सीना है, तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे लेंगे आधा इंच और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे लेंगे आधा इंच। आधा इंच लेने के बाद इसको भी कम करते हुए उतारेंगे, लेकिन इसकी लंबाई कम रखेंगे। हम 2.5 इंच की लंबाई रखेंगे, 2 इंच और आधा इंच। अब देखिए हमारा ये पप आ गया। तो यहाँ पे हमारी ये चारों प्लेटें डल गई हैं। अब इसका नीचे का तीरा लगाएंगे। तो ये देखिए तीरे पे हमें क्या करना है, हमने ये सीधी है यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है, अस्तर के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है, ये दोनों कपड़े हमारे बराबर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है वो हम आगे की साइड लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें इसको रखना है। तीरा भी लग गया और प्लेटें भी डल गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेटें डाल लेंगे और तीरा लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सेम है। अब देखिए दूसरी साइड हमने प्लेटें डाल ली हैं और तीरा भी लगा लिया है। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी लगाएंगे और काज वाली पट्टी। अब देखिए यहाँ पे ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है। तो ये हमारा ब्लाउज का जो पीस है वो है। तो यहाँ पे हमने ये चौड़ाई 3 इंच की ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये पट्टी को लगाएंगे। अब ये कांच वाली पट्टी लग गई। देखिए अब हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है, वो हुक वाली। तो इसके लिए हमें कितनी चौड़ाई चाहिए, 1.5 इंच की। कपड़े की चौड़ाई 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो इसको अंदर की साइड दबा देंगे और इसमें हमें सीधे जो हमारा सीधा हाथ है उसके ऊपर रखेंगे पट्टी और इसको अंदर की साइड दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। इससे क्या है कि हमारा अस्तर अच्छे से दब जाएगा। अब यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हमें गला नापना है। जैसे ये हमारा नाप का ब्लाउज है, तो ये हुक वाली पट्टी है, इससे हमें नापना है। इस तरीके से नापेंगे।
अब देखिए यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि गला हमारा छोटा है तो गले के बराबर ही गला रखेंगे। अभी नेट का कपड़ा है, इस पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए इस तरीके से आपको काटना है। अब गला तो बराबर हो गया, अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। एक बार और नाप के आपको बता दूं, जो पीछे के पल्लर में जोड़ने से पहले आपको गला नापना है। इस तरीके से देखिए ये मेरा गला बराबर है, आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। और ये नेट का कपड़ा है तो हम इसमें अंदर वाली पट्टी लगाएंगे। पाइपिंग नेट के कपड़े की नहीं बनती है सही से, तो अंदर वाली पट्टी लगा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा पीछे का पल्लर था उसमें मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। देखिए यहाँ पे भी सिलाई लगाई है, क्योंकि ये झोल ना आए, इसलिए यहाँ पे भी सिलाई लगाई है, यहाँ पे भी सिलाई लगाई है। पूरे में सही से सिलाई लगाई है। देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगाई है, आपको दिख रही हो, ये देखिए। अब हमें इसमें प्लेटें डालनी है, तो देखिए इसको हमें डबल करके इस तरीके से पीछे की साइड निशान लगाना है प्लेट का। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे प्लेट का, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच प्लेट की लंबाई। और इस तरीके से निशान लगा लेंगे और कैंची का भी कट लगा लेंगे। अब देखिए पीछे की साइड भी प्लेटें डल गई। अब हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे, तो हमें यहाँ से लंबाई नापनी है, क्योंकि हम बड़ा काट लेते हैं या नाप के ही काटते हैं, लेकिन फिर भी हमें जोड़ने से पहले इसको नापना है। नापना जरूरी है। जब भी आप इसकी ब्लाउज की स्टिचिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको नापना है। तो देखिए यहाँ पे बराबर है, और नीचे की साइड हम पट्टी लगाएंगे। अब नीचे की साइड हमने पट्टी लगा दी, और पीछे का पल्लर एक बार और नापेंगे। यहाँ से शोल्डर से इस तरीके से हमारी लंबाई अब बराबर है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे शोल्डर पे आगे का पल्लर जोड़ के। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली शोल्डर के ऊपर। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये तीरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम कैसे सही करेंगे, थोड़ा सा ही है, आधा इंच, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसा हो जाता है थोड़ा सा बड़ा आगे का पल्लर, तो ऐसे सिलाई लगानी है। तो अभी मैं इसमें सिलाई लगा लेती, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर आपका आगे का पल्लर बड़ा हो रहा है तो इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। जैसे हमने 1-1 इंच कपड़ा लिया है इसमें सिलाई के लिए, तो हमें 1-1 इंच ही कपड़ा दबाना है। यहाँ पे हमने जो गुंजाइश ली है 1 इंच की, तो हम यहाँ पे ऐसे ही दबा लेंगे 1-1 इंच। उसके बाद हम फिर दोबारा से नाप लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1 इंच कपड़ा दबाना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये तीरा बराबर है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था एक साइड। हमने कटिंग तो दोनों की बराबर की है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कहीं छोटा या बड़ा, तो इसी तरीके से थोड़ी सी आपको सिलाई लगा के उसको बराबर करना है। तो यहाँ पे बराबर है, तो 1-1 इंच यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से नापना है। अब देखिए हमारी कमर ये बराबर है। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा सिलाई खोलना है बाजू लगाने के लिए। अब यहाँ से हमने सिलाई खोली, अब बाजू लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमें जो मोरी पे दूसरी पट्टी लगानी है, ये हमारी जो बाजू है, तो यहाँ पे ये हमने दूसरी पट्टी लगाई है। अब इसको हम अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने मोरी पे पट्टी लगा ली है। अब हम बाजू लगाने से पहले आरोमल के ऊपर रख के इसको नाप लेंगे। बाजू जब हम जोड़ेंगे तो पहले हम इसको रखेंगे। ये देखिए बाजू है, तो यहाँ पे हमें जोड़ने से पहले इसको नापना है। इस तरीके से इसके ऊपर रख के ऐसे नाप लेंगे। कहीं हमारी बाजू की चौड़ाई ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये नेट है तो नेट तो थोड़ा सा खींचता है। इस तरीके से नाप लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा नेट हमारा ज़्यादा है, तो दोनों साइड हम इसको थोड़ा सा छोड़ के लगाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोड़ के और इसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा छूटा है और दूसरी साइड भी ये थोड़ा सा छूटा है, तो दोनों साइड हमारा ये थोड़ा थोड़ा छूटा है, तो बाजू हमारी बराबर लग गई है। अब हम इसको फिटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी जो बाजू की मोरी है यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी मोरी है 10 इंच की, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर हमारी मोरी 12 इंच की है तो 6 इंच पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और इसको देखिए हम मोरी पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम शेप में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे डबल कर लें। अब यहाँ पे जो भी कपड़ा ज़्यादा है उसको काट लेंगे। अब देखिए हमने बराबर फिटिंग कर ली है और आप देख रहे हैं ना कैसे हमने सिलाई लगाई है। यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाई है। यहाँ पे थोड़ा ढीला होना चाहिए, क्योंकि मोरी हमारी पतली है, आगे चल के बाजू थोड़ी सी ढीली चाहिए, तो ऐसे सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगाएंगे। अपनी पहली वाली मोरी के बराबर हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसको नाप लेंगे अपनी मोरी से, जो हमारी ये मोरी है बाजू की, इस तरीके से रख लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद हम जैसे देखिए चेस्ट का नाप ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारा अंदर वाला जो पट्टी वाला कपड़ा है इसको ऐसे रखेंगे, और ये पट्टी वाला जो आगे का पीस, आगे का जो पल्लर है, इसको ऐसे रख के हमें नापना है। देखिए ये बराबर है फिटिंग, देखिए दोनों का पल्लर बराबर है। अगर हमें लग रहा है यहाँ पे ढीला तो थोड़ी सी सिलाई और लगा लेंगे। और कमर को तो हमने आपको बताया कमर को कैसे नापना है। इस तरीके से कमर पे हमें नापना है, इस तरीके से। देखिए हमारी ये कमर बराबर है। अगर हमें लग रहा है कि हमारी कमर थोड़ी सी बड़ी है, ढीली लग रही है कमर, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें ऐसे सिलाई लगानी है, ऐसे। तो बस कमर पे ही सिलाई लगानी है। तो ये मेरा पूरा ब्लाउज तैयार है। अब मुझे इसमें गले में पाइपिंग लगानी है या अंदर वाली पट्टी लगाएंगी। तो नेट का कपड़ा है, तो जैसे मैंने आपको बताया नेट के कपड़े की पाइपिंग अच्छी नहीं बनती है, तो मुझे अंदर वाली पट्टी लगानी है। तो ये कपड़ा जो बाजू का बचा हुआ है, तो इसमें से हम पट्टियाँ काटेंगे। तो यहाँ पे एक किनारी है, इसलिए मैं इसको बराबर कर रही हूँ। अब इसके बाद हम कपड़े को तिरछा करेंगे इस तरीके से। अब देखिए पट्टियों को हम कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टियाँ कुन्ने वाली। तो देखिए यहाँ पे जो कुन्ना है, तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे सिलाई लगानी है।